नकाब व्यापार, बड़े बड़े खरीदार, पिंकी से कौन कौन राब्ते में था, पर्दा उछने लगा। अदाकार, मॉडल्स, बाज सियासी शख्सियात और उनके अहल खाना शामिल। 700 से 800 अफराद नशा खरीदते थे। 100 से 150 गाहक मुस्तकिल, बाकी जरूरत के वक्त राब्ता करते। ज्यादा खरीदारी पर खुसूसी पैकेज भी मिलता। तफसीलात सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा वसी, विफाकी इदारे की मावनत भी हासिल कर ली गई। मुनशियात डीलर के मुताबिक साबिक शौहर राना नासिर के इदारों से ताल्लुकात थे। एक सियासतदान के जिम्मे 5 लाख रुपए कर्ज भी वाजिबुल अदा। गिजरी, बोट बेसन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए रिश्वत देने का भी दावा। मुलजिमा की गुर्दों में तकलीफ की शिकायत, पुलिस सर्जन ऑफिस में मुआयना। पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग अकाउंट संभालने वाला ज़ीशान गुलिस्तानी जौहर से पकड़ा गया। पुलिस को ऑनलाइन अदायगी एप्स की तफसीलात भी मिल गई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 2 गिरफ्तारियां। सिर्फ कराची में माहाना 2 करोड़ का माल बेचती थी। लाहौर से मनशियात भिजवाने के लिए इंटरसिटी बसेस का इस्तेमाल किया जाता। तालीमी इदारों में भी धंधे का इंकिशाफ। अदालत पेशी के मौके पर शाहाना प्रोटोकॉल की तहकीकात। 10 अफसरान और अहलकारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। मॉडलिंग की ख्वाहिशमंद पिंकी मुनशियात डीलर कैसे बनी, कहानी बेनकाब। अनमोल 2006 में लाहौर मुंतकिल हुई। आशी नामी लड़की अपने घर ले गई। फिल्म डायरेक्टर के ऑफिस में राना नासिर से मुलाकात के बाद उसके साथ मिलकर धंधा शुरू किया, फिर शादी भी कर ली। राना नासिर का नेटवर्क कराची, रावलपिंडी और लाहौर में था। अफ्रीकी बाशिंदे मुनशियात पहुंचाते। राना नासिर से अलहदगी के बाद पिंकी ने अपना ग्रुप बना लिया। मुलजिमा के भाई भी मकरू धंधे का हिस्सा। लाहौर के थाना लियाकताबाद में 2019 में दर्ज मुकदमा भी सामने आ गया। तादाद 3 हो गई। सीसीडी की तहकीकात जारी। मुखालफत ना करें, शराकतदार बने। चीन की तरक्की और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। दुनिया के 8 अरब लोगों के फायदे के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी अदा करना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का बीजिंग में अमेरिकी हममनसब के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, तिजारती जंग में कोई फाते नहीं। चीन और अमेरिका 2 बड़ी ताकतें, टकराव से दोनों को नुकसान होता है। मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर को खराज तहसीन। बातचीत मुस्बत और मेहमान नवाजी तारीखी करार दे दी। अमरीकी सदर का चाइना के ग्रेट पीपल हॉल में वालेहाना इस्तकबाल। फौजी दस्तों ने सलामी दी। ट्रंप ने परेड का मुआयना किया। सदर शी जिनपिंग और दीगर से मुसाफा। अमरीकी सदर का चीनी हम मनसब के हमरा टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। बोले, ये नाकाबिले यकीन हद तक जबरदस्त जगह है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात में आबना हुर्मुज को तवानाई की आज़ादाना तरसील के लिए खुला रखने पर इत्तफाक। चीनी सदर की अमेरिकी हममनसब को ईरान के साथ डील में मदद की पेशकश। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शी जिनपिंग अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे के ख्वाहां और आबना हुर्मुज पर आमदरफ्त की बहाली चाहते हैं। चीन जितना तेल ईरान से खरीदता है, जाहिर है ताल्लुकात भी उसी नौयत के होंगे। ईरानी कभी भी किसी दबाव या धमकी के सामने सर नहीं झुकाते। इसराइल से गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का 2 टोक ऐलान। कहा, इसराइल से इत्तेहाद ने मुत्तहिदा अरब अमारात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। यूएई ईरान के बारे में अपनी खारजा पॉलिसी पर गौर करे। इजाज़त मांगने वाले तिजारती जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया कि कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। वाहमी इत्तेफाक के साथ तामीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। आएं सब मिलकर ईरान को दोबारा तामीर करें। सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तरदीद कर दी। अमाराती वज़ारत खारजा के मुताबिक गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद। यूएई के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने दावा किया था, नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा और सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात की।
एटमी क़ुव्वत जारियत के लिए नहीं, हमारा दिफाई असासा है। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से जानती है। वज़ीर आज़म का काबीना से खिताब, कहा दुश्मन 10 मई को मार के हक में सिखाया हुआ सबक रहती दुनिया तक याद रखेगा। खित्ते में जंग के बादल मौजूद, सूरत हाल से तमाम ममालिक मुतासिर। शहबाज शरीफ का मुल्क को मौशी क़ुव्वत बनाने का आज़म। काबीना ने गंदुम की खरीदो फरोख्त के मसाइल पर कमेटी तश्कील दे दी। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के एहतसाब का निज़ाम वज़े करने की मंजूरी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वज़ीर आज़म साहब या उनका लॉ मिनिस्टर या कोई और लाने चाहते हैं, वो उस दिन से लेके अभी तक हमारा बात नहीं हुआ। कल का मुझे नहीं पता कि वो फिर से आएंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। कल का कुछ इल्म नहीं। बिलावल भुट्टो की पार्टी के पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क को मुआशी बहरान दरपेश, अवाम महंगाई से परेशान, नए बजट में भी मुश्किलात होंगी, हुकूमत को रिलीफ का फैसला करना होगा। गुफ्तगू के दौरान शाजिया मरी की मुदाखलत बिलावल ने डांट दिया। कौन सा वो पार्टी वजीर का आप जिक्र कर रहे हो? स्टेट मिनिस्टर ने राना सनाउल्लाह ने भी एक दो दफा खेलदास ने कहा। आई एम नॉट आस्किंग यू। सॉरी सर, मगर थैंक यू। क्या 18वीं तरमीम रोल बैक की जा रही है? बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा। मीडिया गुफ्तगू में PTI चेयरमैन ने कहा पहले ही 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम मुतनाज़े हैं, सूबों के हक तलफी ना की जाए। कौमी असम्बली में सारे ख्याल करते हुए बोले अवामी मसाइल की निशानदेही करते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। डिप्टी स्पीकर मामले पर रूलिंग दे। तरमीम अब जब भी होगी तो वो 28वीं ही तरमीम होगी। ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है कि आइन में तरमीम का कोई रास्ता बंद हो गया या इसके बाद कोई तरमीम होनी नहीं है। जो लोग हैं वो इस हुकूमत को कोलिशन गवर्नमेंट समझते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLL, इसका क्रेडिट भी जो है वो दोनों को जाता है और डिसक्रेडिट भी दोनों को जाएगा। आइन में तरमीम का रास्ता बंद नहीं हुआ, अब जब भी होगी 28वीं तरमीम ही होगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा कौमी मसाइल पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर बजट मंजूर या कोई तरमीम नहीं हो सकती। NFC के मामले पर मुशावरत हो रही है। सदर मुमलिकत से अलग मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी ने कहा पानी के मामले पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अवाम समझते हैं पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, अच्छे और बुरे का क्रेडिट दोनों को जाएगा। I would like to extend my heartfelt congratulations on the occasion of Independence Day of the Republic of Azerbaijan. It is my firm belief that as we strengthen these bridges, both in our skies and through our trade agreements, the distance between Islamabad and Baku will continue to vanish. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ट्रेड और ट्रांसिट माहिदे अहमियत के हामिल, ज़मीनी राब्तों में इजाफे के ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के 108वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में आज़रबाईजान के सदर के शानदार विजन को सराहा। मार के हक में पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत लायक़ तहसीन करार। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वुज़रा और सफ़ीरों की शिरकत। केक भी काटा। ऐवान सदर में अस्करी एज़ाज़ात तकसीम करने की तकरीब। एयर मार्शल काशिफ कमर को बेमिसाल कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को सितारे बसालत अता। सिपाही असरार मोहम्मद और सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद को गैर मामूली बहादुरी पर सितारे बसालत से नवाजा गया। दीगर अफसरान और जवानों को भी एज़ाज़ात अदा किए गए। तकरीब में आला सियासी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान ने चीन की मार्केट में पहला पैंडा बॉन्ड जारी कर दिया। 1 अरब 75 करोड़ युआन के बॉन्ड पर 8 अरब 80 करोड़ की ऑफर्स मौसूल। 2.5% सूद अदा किया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम को एक और धचका। वजीर सेहत ने भी इस्तीफा दे दिया। कीर स्टारमर पर अदम एतमाद का इजहार। पार्टी कयादत के लिए भी नाअहल करार। लेबर पार्टी की कयादत के लिए मुतबादिल सामने आ गया।
ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी ने भी ज़िमनी इंतखाब लड़ने की हामी भर ली। जॉर्ज साइमंस का पार्लिमानी नशिस्त से दस्तबरदार होने का ऐलान। एंडी ने के लिए ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने की राह हमवार। लेबनान में इजरायली हमलों से सूरत हाल संगीन। 7,70,000 बच्चे शदीद जहनी दबाव का शिकार। सैकड़ों जिंदगी की बाजी हार चुके। यूनिसेफ की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। कैंप्स में मुकीम अफराद की हालत भी अबतर। मोदी के देश में खवातीन गैर महफूज। दिल्ली में चलती बस में इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। रानी बाग के इलाके में मुल्जिमान ने पहले खातून को जबरदस्ती सवार किया, फिर हवस का निशाना बना डाला। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बादल फिर बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मियांवाली में आसमानी बिजली गिरने से 4 और डीजी खान में 2 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की रिमझिम का सिलसिला रात भर वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। पाकिस्तान विमेंस ने एक और मार्का सर कर लिया। वनडे के बाद T20 सीरीज भी कौमी टीम के नाम। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे मैच में 67 रन से हरा दिया। ईमान फातिमा 79 रन बनाकर टॉप स्कोरर। जिम्बाब्वे टीम 171 के ताकुब में 103 रन बना सकी। और बहार का जश्न, चेहरों पर खुशियां, उमंग भी तरंग भी। चित्राल में कैलाश कबीले का जोशी त्यौहार जारी। नौजवानों का रिवायती रक्स, सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज।